गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपकी अपनी इंग्लिश क्लासेज में। और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोग सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, हेल्दी सेन एंड रेशनल होंगे। अब हम लोगों ने चर्चा की थी अब तक अफर्मेटिव सेंटेंसेज या सिंपल सेंटेंसेज पे, उसके बाद में हम लोगों ने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज पे चर्चा की थी। इंटेरोगेटिव में हम लोगों ने दो पार्ट्स पे चर्चा की थी। नंबर 1 पे हमने देखा था कि ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है या फिर किसी मॉडल से होती है। नंबर 2 पे हम लोगों ने देखा था कि ऐसे सेंटेंस जिनकी स्टार्टिंग किसी WH वर्ड से होती है। और अब हम तीसरे बिंदु पे बात करते हैं जो इंपेरेटिव सेंटेंसेज के नाम से जाना जाता है। ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, यानी कि एक्टिव वॉइस के अंदर आपको सबसे पहले मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, उसके बाद ऑब्जेक्ट मिले, तो आप लोग ये मान के चलिए वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। तब आप लोगों के सामने एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ एक्टिव वॉइस। तो इसमें आपको देखना होगा कि आपको एक्टिव वॉइस में सबसे पहले मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तब फॉर्मूला ऑफ पैसिव वॉइस यानी पैसिव वॉइस में आपको कैसे बदलना होता है, आपको सबसे पहले लिखना होगा लेट। लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे रख देना, लेट के ठीक बाद फिर आप बी का प्रयोग करोगे और इसके बाद आप लोग देखोगे कि मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे। और प्लस के बाद डैश डैश इसलिए लगाया है कि इस सेंटेंस में अगर कोई और पार्ट है तो उसको भी हम लोग यूं का यूं उतार देते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, उस एग्जाम्पल को आप समझिए, बहुत आसान है और आपके लिए फायदेमंद भी है। आप देखना, मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा, पोस्ट दिस लेटर। एग्जाम्पल आपके सामने ये है, पोस्ट दिस लेटर, यानी कि शुरुआत आपके सामने मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है और बाद में ये ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद आप देखोगे कि हम फॉर्मूला ऑफ पैसिव वॉइस में चलते हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले लेट लिखना होता है, LAT। लेट, ऑब्जेक्ट आपका दिस लेटर है, लेट दिस लेटर। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि हम लोगों को BE को लिखना है, तो लेट दिस लेटर बी। और लास्ट में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, पोस्टेड। पोस्ट की थर्ड फॉर्म होगी पोस्टेड। आप देखना एक बार फिर से, आपके सामने एग्जाम्पल है, जो ऐसा एग्जाम्पल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में आप देखोगे पोस्ट दिस लेटर, ऐसा एग्जाम्पल है, तो इस पोस्ट दिस लेटर में सबसे पहले आप लिखोगे लेट। इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव कंस्ट्रक्शन बनाते समय आप लेट से शुरुआत करोगे, तो लेट, फिर ऑब्जेक्ट है दिस लेटर और फिर लिखोगे बी और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्टेड। तो पोस्ट दिस लेटर का ट्रांसफॉर्म होगा लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। ऐसा एग्जाम्पल है। मैं जहां तक समझता हूं आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी और आपको मैं इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल बताता हूं। आप देखना, एग्जाम्पल आपके सामने ये है, एग्जाम्पल देखना, गिव मी ए बुक। गिव मी ए बुक, आप देखना गिव बेटा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आप देखना ऑब्जेक्ट है। गिव मी ए बुक ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तब देखोगे आप लोग सेंटेंस में सबसे पहले मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव कंस्ट्रक्शन में बदलते समय आप लोगों को सबसे पहले लेट का प्रयोग करना होता है। तब लिखोगे लेट, इसका ऑब्जेक्ट हुआ ए बुक, तो लेट ए बुक। फिर लिखोगे बी और बी के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, गिव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन, तो लेट ए बुक बी गिवन। और आप देखना ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे टू प्रीपोजिशन से जोड़ा जाता है और सेम का सेम लिख दोगे, क्योंकि ये पहले से ही ऑब्जेक्टिव केस में है तो मी का मी रहेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? गिव मी ए बुक।
सेंटेंस में आपको शुरुआत मिल रही है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और जब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग होती है तब आप लोगों को ये देखना होता है कि यहाँ पे आप लेट लगाओगे, तो लेट, फिर इसका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको रखोगे ए बुक, फिर आप लिखोगे बी, और फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव, गिवन, लेट ए बुक बी गिवन, मी बच गया, इसे टू प्रीपोजिशन से कनेक्ट करके यूं का यूं लिख देते हैं, तो आपका सेंटेंस बनेगा लेट ए बुक बी गिवन टू मी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये बात तो हुई अफर्मेटिव सेंटेंस हैं जो लेट से शुरू होते हैं। अब कुछ ऐसे सेंटेंस जो लेट से शुरू होंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे और नेगेटिव टाइप के सेंटेंस होंगे। आप मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपके सामने एक और नया तरीका, नए सेंटेंस आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। आप देखना, मैंने कहा थोड़ी देर पहले इंपेरेटिव सेंटेंस पे चर्चा करते हैं। अब मैं कह रहा हूं इंपेरेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव में आए तो तब हम लोगों को देखना होगा इंपेरेटिव सेंटेंसेज इन नेगेटिव, यानी कि किसी सेंटेंस के अंदर डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट वगैरह आए तब आप लोगों को कैसे ट्रांसलेट करना है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को सबसे पहले एक फॉर्मूला देखना होगा और वो फॉर्मूला होगा एक्टिव वॉइस का। फॉर्मूला किसका होगा बेटा? एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस के फॉर्मूला में हम लोग देखते हैं कि आपको सबसे पहले सेंटेंस में अगर डू नॉट दिखाई देता है तब आप लोगों को ऐसी स्थिति में क्या करना होता है आप देखेंगे। फिर उसके बाद आपको वर्ब दिखाई देगी और इसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने कहा फॉर्मूला ऑफ एक्टिव वॉइस में आप देखोगे कि डू नॉट सबसे पहले है, उसके बाद वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर आपको नोट दिखाई दे रहा है तब आप लोगों को ये जानना होगा कि इंपेरेटिव में नेगेटिव सेंटेंस है। हम लोगों को ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला ऑफ पैसिव वॉइस देखना होगा। तब ऐसी सिचुएशन में शुरुआत तो हम लोगों को लेट से ही करनी होती है और हम देखेंगे कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी और फिर मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म। इसके आगे भी अगर कोई पार्ट आपका रह जाता है तो आप लिख सकते हैं। अब ये तो आपका पैटर्न हुआ ए, और अब हम पैटर्न बी पे बात करते हैं। नेगेटिव में ही कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना है। अब आप लोगों ने देखा था कि लेट के ठीक बाद ऑब्जेक्ट लगा रखा था, उसके बाद नोट लगा रखा था। पैटर्न बी में आप लोगों को सिर्फ इतना करना है, इस ऑब्जेक्ट को आप नोट की जगह ले जाओगे और नोट को आप ऑब्जेक्ट की जगह ले आओगे। तो लेट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने कहा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव कंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट किया जाता है। ये पार्ट 1 था, यानी कि ए वाला था। बी वाले में हमने देखा कि लेट अपनी जगह पे है, ऑब्जेक्ट और नोट की जगह थोड़ी सी चेंज हुई है, यानी कि जहां ऑब्जेक्ट था वहां पे हम लोगों ने नोट रखा और जहां नोट था वहां पे ऑब्जेक्ट रखा। बस इतना सा चेंज करना था। आप देखिए दोनों तरीके से हम लोग इनके सेंटेंस बनाते हैं। बहुत आसान तरीका है। आपको जरूरत है तो यहाँ पर ध्यान आकर्षित करने के, व्हाइट बोर्ड पर अपनी नजरें लगातार रखने की। अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस रखता हूं। सेंटेंस है डू नॉट किल द बर्ड। सेंटेंस आपके सामने है डू नॉट किल द बर्ड। अब आप देखिए, मैंने कहा था सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट से होगी, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किल मिलेगी, उसके बाद आप लोग देखना ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये का ये पैटर्न आपके सामने रखा हुआ है। अब हम इस पैटर्न को ट्रांसलेट करने की, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, चेंज करने की, बदलने की, परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। अब आपका ध्यान इतना होना चाहिए कि व्हाइट बोर्ड से न हटे। आप देखना डू नॉट किल द बर्ड। अब चलिए
पार्ट नंबर ए पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों को लेट का प्रयोग करना होगा। लेट, अब ऑब्जेक्ट आपके सामने द बर्ड है, तो लेट द बर्ड, फिर आप देखना नॉट, लेट द बर्ड नॉट, फिर देखोगे बी, और लास्ट में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है किल्ड। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने आपको कहा था डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आपको मिले, तब आपको देखना होगा कि लेट ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तब देखना सेंटेंस की शुरुआत भी डू नॉट से हो रही है। और हम लोगों ने पैसिव कंस्ट्रक्शन में लेट लिखा, तो होगा लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट था द बर्ड, उसके बाद नॉट लिखा, फिर हम लोगों ने बी लिखा और अंत में मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखे, प्लस के बाद डैश डैश लगा के लिखा था कि सेंटेंस में अगर और कुछ पार्ट है तो अंत में लिख दिया जाता है, लेकिन इस सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं लिख पाएंगे। डू नॉट किल द बर्ड का पैसिव ट्रांसफॉर्म होगा लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। अब ये तो पैटर्न ए था, अब पैटर्न बी पे बात करते हैं। बहुत आसान तरीका है, मैंने कहा था ऑब्जेक्ट और नोट की जगह आप लोगों ने चेंज की थी, इसके बाद कोई भी जगह नहीं बदल पाई है। तो आप देखना वही सेंटेंस होगा आपके सामने। सबसे पहले आप लिखोगे लेट, क्या लिख रहे हो? लेट, फिर लिखोगे नॉट, फिर लिखोगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपके सामने द बर्ड, लेट नॉट द बर्ड, फिर लिखोगे बी और उसके बाद अंत में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो आप लिखोगे किल की थर्ड फॉर्म किल्ड। क्या आप मेरी बातों को ठीक तरीके से समझ पा रहे हैं? आप एक बार फिर से देखना, मैंने सेंटेंस लिखा डू नॉट किल द बर्ड, तो आप देखना इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में है, यानी कि सेंटेंस तो इंपेरेटिव में है, मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होके और नॉट आ रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस में है। डू नॉट किल द बर्ड, आप देखना सबसे पहले लेट लिखोगे, फिर आपने ऑब्जेक्ट लिखा, फिर नॉट लिखा, फिर बी लिखा और किल्ड लिखा, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। दूसरा तरीका ये है कि आपने द बर्ड यानी ऑब्जेक्ट और नॉट इनको आगे पीछे किया है, सिर्फ इनकी जगह बदली है। तो आप देखोगे लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड पैटर्न ए था, और पैटर्न बी में लेट नॉट द बर्ड बी किल्ड, ये पैटर्न बी है। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? अब देखना इसी से रिलेटेड आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। डू नॉट किल द बर्ड आपने समझ लिया होगा, एक और एग्जांपल है, आप देखना। मैं इस सेंटेंस को यहां से रेज कर रहा हूं और आप देखोगे कि दूसरा एग्जाम्पल भी इससे बहुत आसान है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, आप देखोगे डू नॉट अब्यूज राम। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है डू नॉट अब्यूज राम, डू नॉट अब्यूज राम। ये आपने देखा होगा, सबसे पहले डू नॉट लिखा हुआ है, अब्यूज मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है और ऑब्जेक्ट के रूप में राम है। तब आपको फिर उसी पैटर्न पे आना है। पैटर्न आपका लिखा हुआ है लेट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी और मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म, तो लिखोगे लेट राम नॉट बी अब्यूज्ड। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक बार फिर से देख लें, मैंने कहा सबसे पहले लेट का प्रयोग करना है, पैटर्न ए की बात कर रहे हैं, सबसे पहले लेट का प्रयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे पास राम है, इसको लिखा, फिर हम लोगों ने देखा नोट लगाना था, लगा दिया, उसके बाद बी का प्रयोग कर रहे हैं और अंत में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म अब्यूज की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड हुई। ये तो पैटर्न ए था। अब पैटर्न बी पे बात करते हैं, आप ध्यान से सुनना। पैटर्न बी में क्या है? कुछ नहीं, वही सबसे पहले आपको लेट लिखना है। अब नोट और ऑब्जेक्ट की जगह बदली थी, थोड़ी देर पहले यहां पे राम आ रहा था, इस बार नोट, लेट नोट राम, लेट नोट राम बी अब्यूज्ड।
क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने आपको दो पैटर्न बताए हैं, डू नॉट अब्यूज राम, उसमें सबसे पहले बनाया था लेट राम नॉट बी अब्यूज्ड, और दूसरा पैटर्न था लेट नोट राम। आप समझ पा रहे होंगे, यहां पे नोट बाद में आ रहा था और यहां पे नोट पहले आ रहा है, बस इतना सा चेंज है। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का चेंजमेंट नहीं करना है। क्या आप मेरे द्वारा बताई गई सभी जानकारियों से संतुष्ट हैं? मैंने आपको जो भी बिंदु जिन पॉइंट्स पे बात की है, उम्मीद करता हूं आप बहुत शानदार तरीके से सेटिस्फाइड होंगे, संतुष्ट होंगे। दूसरा पैटर्न ये था लेट नॉट राम बी अब्यूज्ड, ये आप पैटर्न आपके सामने रहा। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत प्लीज और काइंडली से होती है, क्या आप इन दी गई जानकारियों से संतुष्ट हैं? यानी कि मैंने आपको इंपेरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में बताया, उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर किसी सेंटेंस में सबसे पहले प्लीज और काइंडली होता है, तब आप लोगों को क्या करना होता है। देखना, इंपेरेटिव सेंटेंस में आप देखना, मैंने आपको बताया कि अगर यहां पर प्लीज मिले सबसे पहले या फिर काइंडली मिले, समझ पा रहे हैं, सबसे पहले प्लीज मिले या काइंडली मिले, तो इस प्लीज और काइंडली को रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इसकी जगह पे आप लोगों को लिखना होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने कहा अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत प्लीज और काइंडली से होती है तो उसे हटा करके, उसे रिमूव करके आप लोगों को यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज करना होता है, बदलना होता है। आप समझ पा रहे होंगे। अब अगर आपको कोई एडवाइस दिखे, अगर आपको कोई एडवाइस दिखे तो आप इस एडवाइस को ध्यान से देखना, यू आर एडवाइज्ड टू, इतना लिख करके आप पूरा सेंटेंस यूं का यूं उतार देंगे। अगर आपको कोई ऑर्डर नजर आए, समझ पा रहे हैं, बहुत आसान पैटर्न है। अगर आपको कोई ऑर्डर नजर आए तो कुछ नहीं करना, यू आर ऑर्डर्ड टू, बस इतना सा काम है। 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। बिंदु ये है कि सेंटेंस की शुरुआत किसी प्लीज या काइंडली से होती है, तब आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदलना है। वाक्य की शुरुआत अगर एडवाइस से होती है तो यू आर एडवाइज्ड टू में, अगर ऑर्डर से होती है तो यू आर ऑर्डर्ड टू में। मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा कि आप मान लीजिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं और आपके छोटे भाई ने ये कहा पास द साल्ट, तब तो आप लोग अलग तरीके से सेंटेंस बनाओगे। और उसने कहा प्लीज पास द साल्ट, तब देखना उसकी आवाज ये थी प्लीज पास द साल्ट। सेंटेंस आपका है प्लीज पास द साल्ट, प्लीज पास द साल्ट। तब आप देखोगे कि प्लीज और काइंडली से अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो आप इस प्लीज और काइंडली को रिमूव कर दोगे, हटा दोगे, और इसकी जगह पे आप लिखोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो बेटा गौर से देखना, यू आर रिक्वेस्टेड टू। आप लोगों ने यहां तक अपना काम कर दिया है। प्लीज और काइंडली को हटाने के बाद आपने लिखा यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब प्लीज और काइंडली यहां से हट गया, जो बच गया उसे यूं का यूं उतार दो, ये आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू पास द साल्ट।
बस इतना सा सेंटेंस है। समझ पा रहे होंगे, मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चंस आप ठीक तरीके से समझ पा रहे होंगे। बहुत आसान पैटर्न है, आसान क्वेश्चन है। प्लीज पास द साल्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख करके पास द साल्ट पूरा उतार दो, आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट होगा, कोई गलती नहीं हो सकती। दूसरी बात हम लोगों ने एडवाइज की थी, तब हम लोगों को एग्जाम्पल देखना होगा। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, अवॉइड बैड कंपनी। एग्जाम्पल आपके सामने है, अवॉइड बैड कंपनी। ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बैड कंपनी, यानी कि आप देखोगे कि सेंटेंस में अगर आपको कोई एडवाइस लगे तब आप लोगों को यू आर एडवाइज टू में बदल के पूरा सेंटेंस यू का ही उतार देना है। इस बार ध्यान रखना, इस सेंटेंस में आपके सामने कोई प्लीज और काइंडली नहीं है, तब आप लोगों को देखना होगा कि प्लीज और काइंडली और इसमें हटने वाली कोई बात नहीं है, तो डायरेक्ट यू आर एडवाइज्ड क्या होगा, यू आर एडवाइज्ड टू। समझ पा रहे हैं, यू आर एडवाइज टू अवॉइड द बैड कंपनी। यू आर एडवाइज टू अवॉइड द बैड कंपनी। यू आर एडवाइज टू यहां तक लिखा, अवॉइड द बैड कंपनी, आगे जो कुछ बच गया वो पूरा का पूरा आपको उतारना है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर की। अगर आपको कोई ऑर्डर दे तब आप देखना, अगर आपको कोई ऑर्डर दे तब आपको देखना होगा कि एक सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। सेंटेंस आपके सामने है, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। तब ये ऑर्डर है और आपको लिखना होगा यू आर ऑर्डर्ड टू, लिखना होगा यू आर ऑर्डर्ड टू, यहां तक लिखा। जो कुछ बच गया, एक बात और ध्यान रखें, टू के बाद मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा टू पास द साल्ट पास्ट फर्स्ट फॉर्म है, टू अवॉइड द बैड कंपनी अवॉइड फर्स्ट फॉर्म है। तो ठीक इसी प्रकार से थर्ड फॉर्म का प्रयोग यहां हो रहा है, आप देखोगे रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में, ऑर्डर्ड में। यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। यू आर ऑर्डर टू गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। क्या आप इन समझाए गए सेंटेंसेस को ठीक तरीके से समझ पा रहे हैं? मैंने आपको ये सेंटेंस बताया है अंत में कि गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। कुछ नहीं करना है, सेंटेंस का भाव समझना है और आप लोगों को वैसा का वैसा लिख के टू तक लिखना है, उसके बाद सेंटेंस पूरा का पूरा उतार देना है। ये रहा हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस वाला, प्लीज और काइंडली वाला, ऑर्डर्ड और एडवाइज वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। और धन्यवाद आप लोगों का इसलिए कि आप लगातार हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं और लगातार हमारी क्लासेस से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का वीडियो आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके हमें तमाम बातें बता दें कि इस सेंटेंस में, इस एग्जाम्पल में ऐसी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। आप यकीन मानिए हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा और लगातार आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।